मेरा तो नारा है, तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हारे बच्चों का भविष्य बना दूंगा। तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें फ्री बिजली दूंगा। तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हारा इलाज मुफ्त कराऊंगा। पहले दिल्ली में जब हमारी सरकार बनी, बहुत पावर कट लगते थे, कई बार बिजली जाया करती थी। हमने 24 घंटे बिजली कर दी और बिजली मुफ्त कर दी। दिल्ली के लोगों को मुफ्त बिजली मिलती है। पंजाब के लोगों को भी अब 1 सितंबर से पंजाब के लोगों के 0 बिल आएंगे। 0 बिल पे 0 लिखा होता है, बिल आता है उस पे 0 लिखा होता है। आपको 0 बिल चाहिए कि नहीं चाहिए? किस किस को चाहिए? ये कहते हैं केजरीवाल पैसे लुटा रहा है, केजरीवाल फ्री की रेवड़ी दे रहा है। रेवड़ी चाहिए नहीं चाहिए? सबको चाहिए। केवल मैं कर सकता हूं, ये नहीं करेंगे। 27 साल में इन्होंने नहीं किया, तो मेरी पहली गारंटी है, हमारी सरकार बनेगी। सरकार बनने के 3 महीने के अंदर आपके सबके बिजली के बिल 0 आया करेंगे। मैं देख रहा हूं महिलाओं के ज्यादा चेहरे खुश हैं, क्योंकि घर तो आप ही को चलाना होता है। आदमी तो महीने के अंत में आके पैसे रख देता है आपके हाथ में, फिर आप जानो आपका काम जाने, है ना। तो महिलाएं ज्यादा खुश हैं। तो बिजली के बिल 0 आएंगे, 0। कुछ नहीं होता उसमें, 1 रुपया 2 रुपया भी नहीं आता, कुछ नहीं, 0 बिल आता है। तो सरकार बनने के 3 महीने के अंदर आपके बिजली के बिल 0 आया करेंगे। फिर दिल्ली में हमने आज पूरे देश में सबसे ज्यादा समस्या रोजगार की है कि नहीं है? नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, काम नहीं है करने को। खाली बैठे हैं बच्चे घर में, पढ़ लिख के खाली बैठे हैं। कहां जाएं, किससे बात करें? कोई सुनने को तैयार नहीं है। इनके पास जाओ तो ये तो कहते हैं कि किसको, इनको तो अब चिंता भी नहीं है बीजेपी वालों को। गुजरात में इनसे हम बात करते हैं, हम कहते हैं काम क्यों नहीं करते? कहते क्या जरूरत है, जनता किसके पास जाएगी? हमारे ही पास आएगी। 27 साल हो गए इनको। इतना अहंकार हो गया इन लोगों को, इतना अहंकार हो गया बीजेपी वालों को। दिल्ली में पिछले कुछ सालों के अंदर, 5 साल के अंदर, मैंने 12 लाख बच्चों को रोजगार दिलवाया है। 12 लाख बच्चों को। दिल्ली तो छोटा सा है, वहां 12 लाख बच्चों को दिलाया, तो यहां तो ज्यादा ही दिला देंगे। करना आता है हम लोगों को, रोजगार दिलाना आता है। हम ही को आता है, इनको नहीं आता, हम ही को आता है। तो गुजरात में हमने गारंटी दी है, गुजरात के हर बेरोजगार युवा को रोजगार दिलाएंगे 5 साल में। और जब तक रोजगार नहीं मिलता, हर बेरोजगार युवा को 3,000 रुपए महीने का बेरोजगारी भत्ता। दस लाख सरकारी नौकरियां देंगे। इसकी पूरी प्लानिंग की है हम लोगों ने। झूठ, जैसे अभी मनीष जी ने बताया, इन्होंने प्लानिंग की। गुजरात में इतने स्कूल हैं, इतने नए स्कूल खोलने पड़ेंगे, उसमें इतने टीचर लगेंगे। 1 लाख तो नए टीचर लगाने पड़ेंगे। जितना अभी है उससे 1 लाख और नए टीचर लगाने पड़ेंगे। हम इतने नए अस्पताल खोलेंगे, इतने नए मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, उतने डॉक्टर, नर्स, स्टाफ, सफाई, इतने लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। और ये जो पेपर फूटते हैं ना, इसका कानून लेके आएंगे, इसका कानून लेके आएंगे। पेपर फूटने वालों को जिंदगी भर जेल में रखेंगे। मैं देख रहा था गुजरात में सारे पेपर फूटते हैं। जो सरकार एक पेपर नहीं करा सकती, वो सरकार क्या चलाएंगे? उनके बस की बात नहीं है। जो सरकार, एक दिल्ली में अभी तक एक पेपर नहीं फूटा 7 साल में। जो गुजरात में अगर सरकार एक पेपर नहीं चला से, एक पेपर नहीं कर सकती, वो क्या सरकार चलाएगी? उनको छोड़ देना चाहिए, उनके बस की बात नहीं है। हम एक भी पेपर नहीं फूटने देंगे। टाइम पे पेपर होंगे सारे के सारे, और इसके खिलाफ एक सख्त कानून लेके आएंगे। और एक बात, 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1,000 रुपए उसके अकाउंट में देंगे।
होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं बहुत सारी ऐसी गरीब बेटियों को जानता हूं जिनको एडमिशन मिल जाता है अच्छे कॉलेज में, लेकिन पिताजी के पास पैसा नहीं है आने जाने का पैसा देने के लिए, कॉलेज की फीस देने के लिए पैसा नहीं है। अगर उनको 1,000 रुपये उनके अकाउंट में जाएगा तो उस बच्ची की पढ़ाई पूरी हो जाएगी। आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई, एक औरत अपने बच्चों को पालती है, अगर 1,000 रुपये उसके हाथ में जाएगा तो बच्चों के लिए कुछ फ्रूट्स ला सकती है, दूध ला सकती है, कुछ उसको दे सकती है। एक बुजुर्ग महिला है, बेटी घर में आती है, उसका मन करता है थोड़े से पैसे बेटी के हाथ में रख दूं, फिर वो अपने पति से मांगती है, अपने बेटे से मांगती है। अब अगर 1,000 रुपये उसको सरकार दे देगी तो उसे किसी की तरफ देखना नहीं पड़ेगा, वो अपने 1,000 रुपये निकाले। है कि नहीं है? मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए महिलाओं को? ये कहते हैं केजरीवाल पैसे उड़ा रहा है। मैं पैसे लूट नहीं रहा, मैं स्विस बैंक में नहीं ले जा रहा पैसे कमा के, मैं जनता को दे रहा हूं, जनता का पैसा जनता को दे रहा हूं। उनके स्कूल अच्छे कर देते हैं, महिलाओं को दे देते हैं, बिजली मुफ्त कर देते हैं, पानी मुफ्त कर देते हैं। इतनी महंगाई है, अगर हम जनता को थोड़ा सा राहत देते हैं तो क्या गलत करते हैं? अच्छी बात करते हैं। अभी मनीष जी ने बताया, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की जिम्मेदारी हमारी है। हमें वोट दोगे, आपके बच्चों का भविष्य बनाएंगे। इनको वोट दोगे, ये आपके बच्चों को जहरीली शराब पिलाएंगे। आप तय कर लो। 27 साल हो गए, 27 सालों में तो इनसे स्कूल अस्पताल सुधरे नहीं, अब और तो सुधरने वाले हैं नहीं। तो मेरा तो नारा है, तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हारे बच्चों का भविष्य बना दूंगा। तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें फ्री बिजली दूंगा। तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हारा इलाज मुफ्त कराऊंगा। तुम मुझे वोट दो, महिलाओं के लिए हर महीने 1,000 रुपए दूंगा। और जितने पुलिस वाले हैं भाई बहन, उनको मैं कहना चाहता हूं, वो बड़े दुखी थे, अब खुश हैं। वो ग्रेड पे मांग रहे थे। मैं एक बार ही आया तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी इनकी डिमांड जायज है, इनको ग्रेड पे मिलनी चाहिए। तो उन्होंने, सब लोगों ने मेरी तस्वीर और मेरा वीडियो अपनी डीपी में लगा लिया व्हाट्सएप पे। गुजरात सरकार घबरा गई बुरी तरह से। अगले दिन गृह मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि इनकी डिमांड हम मानेंगे, लेकिन उनकी नीयत खराब थी, पूरी डिमांड नहीं मानी। उन्होंने क्या किया, ग्रेड पे नहीं दिया, उनको केवल भत्ता बढ़ा दिया। तो मेरी अब उनको डिमांड है, मेरी अब उनको निवेदन है सारे पुलिस के भाइयों को कि इनसे भत्ता ले लो, भत्ता इनसे ले लो। अगले 3 महीने प्रचार आम आदमी पार्टी का करो, जब हमारी सरकार बनेगी तो ग्रेड पे मेरे से ले लेना।